दक्षिण एशिया एक ऐसा इलाका जहां शांति हमेशा नाजुक धागे पर टिकी मानी जाती है और अब एक नई चेतावनी ने इस बहस को फिर से गर्म कर दिया है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन से जुड़े आर्म्स कंट्रोल एडवाइजर जहीर काज़मी ने कहा है कि जिस शांति को हम देख रहे हैं वो असल में अस्थायी नहीं बल्कि उसके पीछे एक बड़ा खतरा छिपा हुआ है। यह बयान उस रिपोर्ट के जवाब में आया जो CEFIP ने जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि दक्षिण एशिया में तनाव जरूर है लेकिन परमाणु युद्ध की संभावना काफ़ी कम है। रिपोर्ट की इस स्थिति को स्थिर बताया और कहा कि ज़्यादातर खतरा सिर्फ बयानबाजी का शोर है जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लेकिन काज़मी इस आकलन से बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका कहना है कि यह विश्लेषण सुंदर तो लगता है लेकिन रणनीतिक रूप से अधूरा और खतरनाक है। यानी जो तस्वीर दुनिया को दिखाई जा रही है वो पूरी सच्चाई नहीं है। अब सवाल उठता है, आखिर यह टकराव किस बात का है? एक तरफ पश्चिमी विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का खतरा कम है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही रणनीतिक विशेषज्ञ इस आकलन को गलत बता रहे हैं। काज़मी का तर्क है कि दक्षिण एशिया का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि हालात कभी भी अचानक बिगड़ सकते हैं। वो याद दिलाते हैं कारगिल वार, जब दोनों देश सीधे युद्ध में उतर आए थे। इसके बाद 2001-2 का सैन्य गतिरोध, फिर 2008 मुंबई अटैक्स और फिर 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक। इन सभी घटनाओं में तनाव चरम पर पहुंचा लेकिन बड़ा युद्ध नहीं हुआ और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है, क्या यह शांति है या सिर्फ डर का संतुलन? काज़मी का कहना है कि यह शांति इसलिए नहीं है कि खतरा कम है बल्कि इसलिए है क्योंकि दोनों देश परमाणु जोखिम को अच्छी तरह समझते हैं। यानी शांति मजबूरी है, विकल्प नहीं। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह देता है क्योंकि अगर शांति डर पर आधारित है तो वह कितनी अस्थायी हो सकती है। दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच संबंधों का इतिहास हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहता है। सीमा पर तनाव, आतंकी घटनाएं और कूटनीतिक टकराव, ये सब इस क्षेत्र की हकीकत हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा पहलू सामने आता है और वो है अस्पष्टता। काज़मी के मुताबिक दोनों देश के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो अस्पष्टता है वो बड़े युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। यानी कोई भी पक्ष पूरी तरह से यह नहीं जानता कि दूसरा क्या करेगा और यह अनिश्चितता उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करती है। अब सोचिए, अगर यही अनिश्चितता कभी गलतफहमी में बदल जाए तो क्या होगा? यही वो खतरा है जिसे काज़मी उजागर करना चाहते हैं। उनका कहना है कि पश्चिमी विश्लेषक इस पूरे परिदृश्य को बहुत हल्के में ले रहे हैं और इसे शोर कहकर नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि हकीकत कहीं ज़्यादा जटिल है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। पश्चिमी रिपोर्ट कहती है सीमित युद्ध संभव है और इसलिए परमाणु युद्ध का खतरा कम है। लेकिन क्या वाकई सीमित युद्ध को सीमित रखा जा सकता है? इतिहास बताता है कि युद्ध शुरू करना आसान है लेकिन उसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल। और यही वह बिंदु है जहाँ काज़मी की चेतावनी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अगर किसी भी संघर्ष में नियंत्रण टूटता है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के भीतर ही ऐसी चेतावनी क्यों आ रही है? क्या यह सिर्फ एक विश्लेषण है या इसके पीछे कोई रणनीतिक संदेह भी छिपा है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बयान दुनिया का ध्यान इस क्षेत्र की ओर खींचने की कोशिश हो सकता है, जबकि कुछ इसे इस तरह की स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी मानते हैं। लेकिन जो भी हो, इस बयान ने एक बात साफ कर दी है, दक्षिण एशिया की शांति उतनी सरल नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। यह शांति कई स्तरों पर टिकी हुई है, डर, संतुलन और अनिश्चितता। और अगर इनमें से कोई एक तत्व कमजोर पड़ता है तो पूरी संतुलन बिगड़ सकता है। आज के दौर में जब तकनीक तेजी से बदल रही है और युद्ध के तरीके भी आधुनिक हो रहे हैं और ऐसे में गलत आकलन की गुंजाइश और भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस क्षेत्र को सिर्फ स्थिर कहकर नज़रअंदाज न किया जाए बल्कि इसकी जटिलताओं को समझा जाए और जोखिमों को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि परमाणु हथियारों के साथ कोई भी गलती सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। दक्षिण एशिया में शांति है लेकिन यह शांति सुकून की नहीं, संतुलन की है और संतुलन जितना नाजुक होता है उतना ही खतरनाक भी। फिलहाल हमारे इस खास वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।